दिल्ली के आपको कपूर था, तुलसी जी थी और गुलाब जल हो गया, पीली जल हो गया। ठीक, अब वो चरण वाला जो भाग है वो हटा दिया, उठा दिया ना, उसको ऐसे ले लिए, बढ़िया से फोटो ले लो सब फोटो। कौन ने किया चंदन श्रृंगार? पुजारी जी आए थे। कौन से? बड़े वाले पुजारी जी। अच्छा, उन्होंने किया। हाँ, बढ़िया। फिर हमने नीचे वाले में किया। किसी प्रकार से करो आपने नीचे वालों श्रृंगार का चंदन सुंदर श्रृंगार किया। ठाकुर जी का बढ़िया पूरा चंदन का श्रृंगार। ये भी सब आज देख जाना, समझे? रिकॉर्डिंग रूम आप भीतर जा सकते हैं ना। उधर कोने में फुल खोल दो, चलो रिकॉर्डिंग चालू कर दो।
बंद क्यों हो जा रहा है ये? जूम ना। अच्छा बस भाई। चार हो गई कि नहीं? हाँ हो गई। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज।
प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन बहुले समंगे ह्यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्य या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम मंत्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसो द्युतिञ्च एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत्तु यः परवसुगोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। श्री बहुलायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री अकुतोभयायै नमः। श्री क्षेमायै नमः। श्री सख्यायै नमः। श्री भूयस्यै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै 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 नमः। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी बल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय नंद नंदन जय घनश्याम। राधा बल्लभ राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय व्रजधाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल अति अभिराम। जय शंकर शरण जय बलराम। रेवती रमण प्रभु नयनाभिराम। नयनाभिराम। जय गो ब्रजमंडल जय ब्रजधाम। जय ब्रजमंडल जय ब्रजधाम। श्री मथुरा जी ललित ललाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री खाकचौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री गोष्ठेश्वर महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, अन्नपूर्णा माता की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, सब संतन की, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की, अनंत श्री समलंकृत सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, अनंत श्री समलंकृत सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सद्गुरुदेव भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की, सद्गुरुदेव भक्तमाली श्री पंडित जी महाराज की, कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, सब संतन की, अक्षय तृतीया महोत्सव की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में वंशीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में
श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में, समस्त पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज महान पर्व है अक्षय तृतीया। आज के दिन पंचांग में लिखा रहता है कि यज्ञ जप तप व्रत दान स्नान तीर्थ यात्रा जो भी पवित्र शुभ कर्म किए जाते हैं उसका जो पुण्य होता है उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है, वो अक्षय पुण्य हो जाता है। इस अक्षय पुण्य को प्राप्त कराने वाली ये तिथि है, इसलिए इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। आज की तिथि को बड़ी पवित्रता से व्यतीत करना चाहिए। आज से भगवान की सेवा ग्रीष्म ऋतु के अनुसार सेवा आरंभ हो गई। आज से भगवान का ताजे जल से स्नान नहीं होगा। आज से चंदन खस मिश्रित सुगंधित जो जल है, सुराही का जल, करुआ का जल, उसको छान करके उसमें भर दिया जाएगा, गीला कपड़ा लपेट दिया जाएगा, पंखा चलता रहेगा, सवेरे एकदम शीतल जल हो जाएगा। उस शीतल जल से भगवान का स्नान होगा। आज से भगवान को ठंडी चीज़ का भोग धराया जाएगा। खरबूज तरबूज ठंडे होते हैं, वो पवाए जाएंगे। सतुआ ठंडा होता है, भगवान को सतुआ का भोग लगाया जाएगा। और उत्थापन में नित्य लस्सी का भोग ठाकुर जी को लगाया जाएगा, ठंडाई का भोग लगाया जाएगा। आज से भगवान अति सूक्ष्म वस्त्र धारण करेंगे। अब गर्मी आरंभ हो जाएगी तो भगवान के श्रीअंग में ताप न होवे, इसके लिए भगवान के संपूर्ण श्रीअंग में कर्पूर मिश्रित मलयागिरी चंदन भगवान के श्रीअंग में धारण कराया जाता है, जिससे भगवान को शीतलता प्राप्त हो। भगवान की शीतलता से ही सारे जगत को शीतलता प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान जगन निवास हैं। बल्लभ कुल में चंदन के गोला तैयार किए जाते हैं। भगवान के चरण पर, वक्षस्थल पर, ठोड़ी पर, कपोल पर, ललाट पर चंदन के गोला बड़े महीन घिस घिस करके आज रसिया बाबा के यहाँ श्रीनाथ जी के चंदन श्रृंगार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विगत 3 वर्षों से ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस वैश्विक महामारी के कारण कोई बड़ा उत्सव तो नहीं था, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, ठाकुर जी के घर के ही सब लोग थे। सब लोगों ने महीना भर से चंदन घिसा था, बहुत महीन चंदन, 1 महीना से चंदन घिसा, और वो चंदन का बड़ा अद्भुत श्रृंगार भगवान का हुआ। यहाँ भी श्री खाक चौक में पहाड़ी बाबा ठाकुर जी को संपूर्ण श्रीअंग में मलयागिरी चंदन धराया गया। श्री पहाड़ी बाबा गुरुदेव भगवान को चंदन धराया गया। यहाँ मलुक पीठ में भी रघुनाथ जी के संपूर्ण श्रीअंग में चंदन धराया गया। और मलुकदास जी के जो बटुआ ठाकुर सेव्य ठाकुर जुगल किशोर जी हैं, उनका तो आज पूरा अनावृत श्रीअंग का दर्शन आज के दिन ही होता है, और नहीं होता कभी साल भर में। संपूर्ण श्रीअंग में चंदन, छोटे मधुर ठाकुर जी हैं, संपूर्ण चंदन का लेप है। और ऊपर 1.25 लाख शालिग्राम भगवान विराजमान हैं, उनका भी चंदन का श्रृंगार हुआ है। श्री यमुना मंदिर में यमुना जी का दिव्य चंदन का श्रृंगार हुआ है। श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला में, वहाँ भी श्रीनाथ जी का दास ने सवेरे ही पूरे श्रीअंग में चंदन का लेप किया। अभी शंकर जी हनुमान जी का चंदन श्रृंगार चल रहा है वहाँ भी। तो आज की यह पवित्र तिथि भगवान के चंदन श्रृंगार की है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा रमण लाल जी में आज विशेष दर्शन होता है। श्री राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी में संपूर्ण श्रीअंग पर चंदन का आज दर्शन होता है। बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। बिहारी जी के चरणों का दर्शन करने से बद्रीनाथ जी की यात्रा का लाभ आज मिल जाता है, ऐसी प्रसिद्धि है। कोई भक्त थे
उनका प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर बद्रीनाथ जी के दर्शन का नियम था। वे अत्यंत रुग्ण हो गए, ब्रजवासी थे, यहाँ से पैदल चल कर के बद्रीनाथ जी जाते थे। रुग्ण हो गए, नहीं जा सके, बड़े व्याकुल हो गए। तब श्री बिहारी जी ने कहा, तुम कल प्रातः काल अक्षय तृतीया को आकर मेरे चरणों का दर्शन कर लेना, तुम्हें बद्रीनाथ जी के दर्शन का लाभ मिल जाएगा। तो उस भक्त ने जब बिहारी जी के चरणों का दर्शन किया तो बिहारी जी ने साक्षात बद्रीनाथ भगवान के रूप में दर्शन दिया, चरणों का दर्शन हुआ। तभी से बिहारी जी में चरण दर्शन की परंपरा आरंभ हुई। ऐसा हमने संतों के मुखारविंद से सुना है। तो सर्वत्र भगवान की यह दिव्य चंदन श्रृंगार की लीला हो रही है। आज का दिन भगवान की दया से बहुत अच्छा गया। भगवान करे ऐसा पूरा वर्ष हम लोगों का जाए, एक एक क्षण भगवान की स्मृति में जाए, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। आज सत्संग में थोड़ा विलंब हुआ, उसका हेतु यह रहा कि एक तो आज सवेरे से ही बहुत व्यस्तता, लगभग 3:45 बजे से उठे हैं, तब से लगातार व्यस्तता ही व्यस्तता है। फिर श्रीनाथ जी का उत्सव करके 2:15 बजे के करीब आए, फिर और कार्य था, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर गोबर गोमूत्र से स्नान किया आज, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, भगवान का दर्शन किया, तब यहाँ आए। तो ऐसे ही है हमारे यहाँ जगन्नाथ जी में, कई बार जगन्नाथ जी के राग भोग में विलम्ब हो जाता है। एक बार तो अपने राम बड़ श्रृंगार दर्शन करने गए, तो बड़ श्रृंगार होता रात्रि को, वो पूरी रात भगवान के श्रीअंग पर रहता, जगन्नाथ जी के श्रीअंग पर। तो बोले शयन का दर्शन हो जाएगा बड़ श्रृंगार का। आरती कितने बजे होगी शयन की? बोले वही 10:30 बजे तक हो जाती है शयन आरती। अब हम ठाकुर जी का दर्शन करने लगे, लीला का, जगन्नाथपुरी की बात है। महाराज जी रात्रि की शयन आरती सवेरे 4 बजे हुई। कितने बजे हुई? जगन्नाथ जी की इच्छा है। तो जगन्नाथ जी में विलम्ब भले ही हो जाए, पर कोई पद्धति कम नहीं होती है वहाँ, जो होना सो होना है, भले ही देर का चाहे जितनी हो जाए। तो कई बार जगन्नाथ जी वाली लीला हो जाती है, आगे पीछे हो जाता, लेकिन काम तो सब होने। अभी भी यहाँ से जाके बहुत कुछ कार्य बाकी है। तो जगन्नाथ जी वाली लीला हो जाती है कि सत्संग भी होना, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो गए। तो आज ये नियम की पूर्ति, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, इसलिए इस नियम की पूर्ति आज कर देते हैं। सब लोग खूब सावधान रहें, भगवान का स्मरण करते हुए रहें, अपनी सुरक्षा रखें, दूसरों की भी सुरक्षा रखें, क्योंकि बड़ा भीषण, बड़ा विकट समय आया है। इस समय को भगवत स्मरण पूर्वक व्यतीत कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह शरीर देव दुर्लभ है, भगवान की प्राप्ति का साधन है। और कोई आफत उपद्रव आ जाए, संक्रमण आ जाए, और फिर असमय में शरीर भी चला जाए, भगवान की सेवा के योग्य न रहे, ये भी ठीक नहीं है। जैसे कछुआ, उस पर कोई प्रहार करता है तो कछुआ अपने हाथ पांव सिर सब भीतर कर लेता है, ऐसा ही समय आ गया है। इस समय की मार से बचने के लिए कछुआ को गुरु बनाना चाहिए। कूर्मांगाणी व सर्वशः, कछुआ अपने सब अंगों को भीतर से समेट लेता है। ऐसी सारे व्यवहार व्यापार को, सारी वृत्तियों को समेट करके, अंतर्मुख हो करके भजन करने का अवसर भगवान ने हम सबको दिया है। तो ऐसा करके अपना समय व्यतीत करना चाहिए। बहुत से लोग दुखी होते हैं कि यहाँ प्रतिदिन आने पर प्रतिबंध होता है, कई बार सत्संग में आने पर भी प्रतिबंध होता है। ना तो सत्संग में आने पर प्रतिबंध है, ना ठाकुर जी के दर्शन पर प्रतिबंध है। क्या करें, समय की बलिहारी है। समय ऐसा आ गया कि सरकारी निर्देश, सभी मठ मंदिरों में, आश्रमों में सरकारी निर्देश पहुंच गया है।
अब समस्या क्या है कि एक भी कोई पॉजिटिव कहते, क्या कहते, नेगेटिव कहते, भगवान जाने क्या कहते हैं, पॉजिटिव, एक भी कोई निकल आवे तो पूरा स्थान सील, मोहल्ला सील, ज़्यादा 2-4 लोग भी निकल आवें तो बड़ी समस्या है, फिर तो आश्रम के लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से थोड़ी सी सावधानी रखी गई है। किसी भी प्रेमी के मन में कोई पीड़ा भई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि समय इस प्रकार का है, इस समय के अनुरूप हम लोगों को सब कार्य करने चाहिए। आज अक्षय तृतीया तक तो दास यहाँ है ही है, और कल से जड़खोर गोधाम में हमारे कुछ काल रहने का विचार है, क्योंकि वहाँ भी बड़ी संख्या में गोवंश 10-11 हज़ार गोवंश वहाँ विराजमान है, और वर्तमान समय में समस्या भी चल रही है। लोगों ने इस विकट भीषण समय में भी अक्षय गो सेवा करके और कुछ न कुछ अंशदान जड़खोर गोधाम में भेज करके अपने श्रद्धा और अपने भाव का परिचय दिया है। उन सबको अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गौ माता की ओर से, संतों की ओर से, ठाकुर जी की ओर से इस विकट समय में लोगों ने जो सेवा की है, संतों की, ठाकुर जी की, गौ माता की, उन सबको खूब खूब आशीर्वाद है। एक गोस्वामी जी की पंक्ति है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। इसमें आपत्ति काल है, सबकी परीक्षा की घड़ी है। हम लोग जितने हैं, किसी को भी न तो घबराना चाहिए, न परेशान होना चाहिए। भगवान पर विश्वास और भगवान की कृपा करुणा पर विश्वास बना करके रखना चाहिए। बड़े बड़े विकट भीषण समय आते हैं और चले जाते हैं। भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण करते हैं। भगवान गोविंद हैं, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, भगवान भक्तवत्सल हैं, भगवान विश्वम्भर हैं। भगवान अपनी महिमा को प्रत्यक्ष प्रकट करके इस कलिकाल में हम लोगों को दिखा रहे हैं। हम सब भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो कल से हम जड़खोर गोधाम में रहेंगे, और समय की अनुकूलता होगी तो वहीं अपने कक्ष में बैठ करके थोड़ी देर विनय पत्रिका जी का सत्संग करेंगे, क्योंकि ऐसा विचार है कि ये ग्रंथ भगवत कृपा से पूर्ण हो जाए। हमारा एक साधु आज विनोद में कह रहा था, बोले किसी ने पूछा कोरोना कब तक रहेगा, बोले आप विनय पत्रिका पूरी कर दोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। हमने कहा ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? बोले भाई विनय पत्रिका अब मान लो ख़त्म हो जाएगा तो लोग जिन जिन को समय दे रखा वो सब पीछे लग जाएंगे, यहाँ आओ वहाँ आओ तो विनय पत्रिका छूट जाएगी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं विनय पत्रिका कर लो, फिर समय अनुकूल हो जाएगा। तो हमारा भी मन है कि इसको ग्रंथ को हम पूर्ण कर दें। बड़ा लाभ लोगों को मिला है। अनेक लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में 108 दिन में 108 पारायण किए हैं। हमारे लाल बाबा ने 108 दिन में 108 पारायण किए हैं। गुजरात की बहनों ने पारायण किए हैं। सैकड़ों भक्त ऐसे इस देश में हैं जिन्होंने विनय पत्रिका के 108 पारायण 108 दिन में किए हैं, और सबको सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ भई हैं। अब यही बात है, दीपक तले अंधेरा है। हम प्रकाश देने वाली बात कह रहे हैं, लेकिन हमने स्वयं ने पाठ नहीं किया। हमको भी आप सब आशीर्वाद दें कि हम भी कभी ऐसा अवसर आवे कि 108 दिन में हम भी 108 विनय पत्रिका के पारायण कर सकें। बड़ा सुख है ग्रंथ के पारायण में, और साक्षात तुलसीदास जी से संबंध है, उनका सत्संग है। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने विनय पत्रिका के मौन होकर अनुष्ठान पूर्वक 108 दिन में 108 पारायण किए। हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा कि अब कोई कर्म आपका शेष नहीं बचा है, आप जीवन मुक्त हैं, और अब सब जीवों को भगवान नाम से जोड़िए। ये आदेश विनय पत्रिका के अनुष्ठान के बाद
हनुमान जी ने जामनगर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उनको प्रदान किया था। उसके बाद आप कीर्तन में लगे। 13 करोड़ श्री राम जय जय राम का जप करके लेखन करके दांडी हनुमान जी में प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का उन्होंने इन्हीं नेत्रों से दर्शन प्राप्त किया। और बाद में तो ऐसी स्थिति हो गई कि जब वे कीर्तन करते भावावेश होता तो जिस स्वरूप में रघुनाथ जी ने उन्हें दर्शन दिया था वह स्वरूप बारंबार उनके नेत्रों के सामने प्रकट हो जाता था। अनंत कोट सूर्य के समान प्रकाश पुंज के मध्य में प्रणवाकार ज्योति है, प्रणव ओंकार है, और ओंकार के मध्य के भाग में जो ऐसी कुंडी होती ना, ओंकार की घुंडी, उसमें रघुनाथ जी आसन पर विराजे हैं। दाहिना चरण बाईं जंघा पर है, एक हाथ ऐसा है, एक हाथ ऐसा है। इस मुद्रा में प्रणव के मध्य भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया था। आज वह छवि उनके यहाँ विराजमान भी है और बार बार भगवान का उसी रूप में उन्हें दर्शन होता था। भैया कलिकाल है, अविश्वास मत करो, अश्रद्धा मत करो, हृदय से स्वीकार कर लो कि भगवान ने अपनी प्राप्ति का अवसर देने के लिए हमें कलिकाल में जन्म दिया है। भगवान की प्राप्ति के लिए कलिकाल से श्रेष्ठ कोई युग नहीं है। बड़ी सरलता से जीव का कल्याण कलिकाल में हो जाता है, हैं? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। राम जी के पवित्र गुणों को गा करके बिना प्रयास के जीव भवसागर से पार उतर जाता है। ऐसा अद्भुत इस कलयुग का वो है। कितनी बढ़िया बात है। सतयुग आदि जो युग थे, उन युगों में ऐसा होता था कि आपने चोरी नहीं की, पर आपके मन में धन को देख करके उसको लेने की इच्छा हो गई तो आपको चोरी का पाप लग जाता था। आपको नरक में जा कर के चोरी का दंड भोगना पड़ता था। मन से पाप होने पर नरक भोगना पड़ता था सतयुग में, अन्य युगों में। अब कलयुग में भगवान ने इतनी करुणा कर दी है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अब अक्षय तृतीया है, आप में सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, एकदम अकिंचन हैं आप, लेकिन आपने मन से बड़े बड़े संकल्प किए, ऐसा होता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, हम ऐसा कर देते, हम 1 लाख साधु जिमा देते, 1 करोड़ ब्राह्मण जिमा देते हैं, भारतवर्ष की सभी गौशालाओं में खूब चारा भूसा डलवा देते, दाना डलवा देते। ऐसा भीतर से आपके मन में भाव आया तो मन से आपने जो सत्कर्म किया उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। और मन में धोखे से भी पाप की वृत्ति आ गई तो यदि आपने क्रियात्मक रूप में पाप नहीं किया है तो केवल मन में पाप आने से आपको पाप नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन को खुला छोड़ दें और मन में चाहे जैसा असत चिंतन करते रहें। असत चिंतन से बचना चाहिए, क्योंकि पाप पहले मन में आता है, मन के बाद वाणी में आता है और वाणी के बाद पाप क्रिया में आता है। इसीलिए महापुरुषों ने, संतों ने बताया है, जो निरंतर भगवान के नाम का मानसिक जप करते रहते हैं, भगवान की पवित्र लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों के पवित्र चरित्रों को पढ़ते सुनते रहते हैं, उनका मन अत्यंत पवित्र रहता है। मन के पवित्र रहने से वाणी पवित्र हो जाती है और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया भी पवित्र हो जाती है। तो उत्तम पक्ष तो यह है कि हम मन से कभी विषय चिंतन न करें, लेकिन कलिकाल का समय है, संग दोष के कारण, अन्न दोष के कारण, किसी भी प्रकार के दोष के कारण कथनचित यदि धोखे से भी हमारा मन पाप की ओर चला गया और हमने पाप किया नहीं, केवल मन में पाप आ गया, तो भगवान इतने करुणामय हैं कि भगवान ने कहा तुमको वो पाप का फल भोगना नहीं पड़ेगा। कितनी करुणा है भगवान की।
और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। अन्य युगों की अपेक्षा कलिकाल में भगवान ने बहुत भारी कृपा की है जीवों के ऊपर। हमने अपने जीवन में अनेक भगवत प्राप्त महापुरुषों का दर्शन किया है, उनका मंगलमय संग प्राप्त किया है। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बरुआ सागर वाले स्वामी जी पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे और करपात्री जी के गुरु भाई थे। वो बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। भगवान नाम श्रवण करते ही उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लग जाती थी। महान विद्वान होते हुए भी वे महान अनुरागी प्रेमी संत थे। प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन उन्हें हुआ था। इतना भगवत विरह में रुदन करते थे कि उनके ये खाल यहाँ की जो आँख के नीचे की चमड़ी है वो रोते रोते गल गई थी। रात्रि में सोते समय उसमें दवा लगानी पड़ती थी। ऐसे अनुरागी प्रेमी महापुरुष 9-10 वर्ष की आयु रही होगी, तब उनके चरणों में 1 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला। बहुत कृपा, बड़ी करुणा उनकी दास को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने तो गर्भ से ही कृपा कर दी। गर्भ में थे तभी माता जी की दीक्षा हुई और उसके 20-25 दिन बाद हमारा जन्म हो गया। तो हमको लगता है कि गर्भ में ही उन्होंने नारद जी के जैसी कृपा कर दी और कृपा करके उन्होंने अपनाया। वे स्वयं गांव से जाकर वृंदावन लेके आए। परम समर्थ योगी राज, परम तपस्वी, हमारे अपने विश्वास के अनुसार जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज ने इस दास पर अत्यंत कृपा करुणा करके अपनाया। कुछ सितार भी सिखाया, कुछ साधन भी प्रदान किया और चतुर्थाश्रम की संन्यास दीक्षा विरक्त वेश पूज्य महाराज जी ने प्रदान किया। महाराज जी सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं थे। एक बार मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आरती के बाद आप बहुत देर तक ऐसे रहते हैं, दंडोत प्रणाम के बाद फिर ऐसे ऐसे करते, क्या करते हैं? एकांत में पूछा। इतना सुनते ही विह्वल हो गए। बोले बच्चा क्या कहें और किसको कहें, कहने सुनने की बात नहीं है। इसी श्रीधाम वृंदावन में नारद जी, सनकादिक भगवान, गर्ग जी, शांडिल्य जी, सभी ऋषि मुनि महात्मा विचरण करते हैं। ठाकुर जी की आरती में आते हैं, दंडोत करके जाते हैं, तो उनको प्रणाम करता हूँ। इन्हीं नेत्रों से दिव्य विभूतियों का दर्शन हो रहा है। हमसे उन्होंने कहा कि जिन महापुरुष का संग हमें मिला तो हमको कहा गया था मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए। हम सोचे कोई चमत्कारी होंगे, पर मिट्टी क्या है? कहते देह ही मिट्टी है और इसमें ब्रह्मानंद की अनुभूति होना यही मिश्री है, प्रेमानंद की अनुभूति होना यही मिश्री है। मैं निरंतर उसी भाव में डूबा रहता हूँ। यही खाक चौक वाले ठाकुर जी जिनका भी हम लोग दर्शन करके आए हैं, महाराज जी के साथ कैसा ठाकुर जी का संबंध था, कैसी लीला होती थी, हम कह नहीं सकते हैं। एक महाराज जी के ही शिष्य थे, वो यहाँ पुजारी थे। महाराज जी कलकत्ता गए तो महाराज जी की तो त्यागी साई सेवा पूजा थी। अब बाहर से पोशाक और वो सब श्रृंगार ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन भाव तो, सेवा तो भाव से होती है, केवल सजावट से थोड़ी सेवा होती है। तो वो पुजारी, उसके मन में आया कि ठाकुर जी, पहाड़ी बाबा, सुखदेव जी सबको बढ़िया से सोडा गरम करके और सोडा में पानी कपड़ा भिजा करके खूब रगड़ रगड़ के बढ़िया से इनको धो दें, बढ़िया सब कपड़ा साफ कर दें, एकदम मज्जन करके ठाकुर जी को चमका दें। पुजारी तो पुजारी के मन में ये भाव आया और उसने यहाँ ठाकुर जी को सोडा में, गर्म पानी में सोडा डाल के, और गुनगुना था, और सोडा के पानी से कपड़ा डाल कर भगवान के श्रीअंग को रगड़ा। उसके अनुसार तो ठाकुर जी उजरे निकल आए, स्वच्छ हो गए, बड़े अच्छे लगने लगे।
लेकिन महाराज जी कलकत्ता भवानीपुर में जो मुकुंद बाबू वाला स्थान है वहीं महाराज जी थे, ठाकुरबाड़ी में, ऊपर ठाकुरबाड़ी है, वहाँ महाराज जी थे। तो रात्रि का समय था, इधर ठाकुर जी की शयन हुई और शयन के इस समय महाराज जी कहते साक्षात रघुनाथ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मैंने देखा बाबा बाबा, बड़े मीठे स्वर में बाबा बाबा। तो कहते जैसे ही हम उठ कर के लेट गए थे, थोड़ी नींद हो गई थी, जैसे उठ के बैठे तो क्या देखते हैं कि मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज, सुखदेव जी महाराज, उनके साथ तीनों सरकार, श्री राम लक्ष्मण और जानकी, तीनों सरकार मूल पुरुष पहाड़ी बाबा सुखदेव जी के संग पधारे हैं और बोल रहे हैं कैसा पुजारी आपने रखा, हमको सोडा के पानी से, गर्म पानी से स्नान कराया, देखो हमारे सारे शरीर में फफूले आ गए। तो महाराज जी ने देखा प्रत्यक्ष, कोई स्वप्न नहीं, ठाकुर जी ने जगा कर देखा तो ठाकुर जी के, जानकी जी के, रघुनाथ जी के, लक्ष्मण जी के और पहाड़ी बाबा के, सुखदेव जी के श्रीअंग में छाले आ गए थे, फफोले आ गए थे, जैसे जलने पर फलक पड़ जाते ऐसे फलक पड़ गए थे। ठाकुर जी कहकर अंतर्धान हो गए और महाराज जी ने आवाज़ लगाई, हैं? हाँ, मुकुंद मुकुंद कह, हाँ आवाज़ लगाई बड़ी ज़ोर से, मुकुंद मुकुंद। जो मुकुंद के घर में थे वो जग गए सब लोग, क्या हो गया बाबा को रात में? बोले हम वृंदावन जाएंगे। अरे महाराज जी अभी तो आप कलकत्ता आए और अभी तो बहुत समय है, उत्सव नहीं हुआ। बोले कुछ भी हो, हम वृंदावन जाएंगे, आपका टिकट नहीं हुआ रिजर्वेशन, हमको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं, गाड़ी लाता है कि नहीं, टैक्सी लाता है कि नहीं, मैं जा रहा हूँ। कमंडल उठाओ चल दी, दौड़ करके टैक्सी लाए। महाराज जी से कोई कुछ बोल तो सकता नहीं था, क्यों जा रहे हैं ये तो पूछने का अधिकारी किसी का नहीं था। महाराज जी स्टेशन पहुँचे, जो भी गाड़ी मिली, आओ इधर आ जाए, यहाँ आ जाए। उस गाड़ी में बैठ करके, उस गाड़ी में बैठ करके महाराज जी, और एक दो जगह ट्रेन बदलनी पड़ी क्योंकि सीधी गाड़ी मिली नहीं, और अलीगढ़ आए, अलीगढ़ से रोडवेज की बस में बैठे, वहाँ से आकर के महाराज जी यहाँ आए। तो पुजारी को तो अनुभूति नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ आकर महाराज जी को जैसा दर्शन वहाँ हुआ था वैसा ही दर्शन यहाँ हुआ महाराज जी को। पुजारी तो बड़ा खुश था, देखो महाराज जी कितना सुंदर भगवान साफ निकले आए। तो महाराज जी ने तो थोड़ी कृपा उस पर की, और ये गुरुजन कृपा इसलिए करते हैं कि यहाँ गुरुजनों की मार खा लोगे तो भयंकर, हजारों लाखों करोड़ों गुना भयंकर जो जमराज की मार है वो खाने से बच जाओगे। बड़ों की मार खा लो तो ऊपर की भयंकर जो मार है उससे बच जाओगे। उसको तो महाराज जी ने थोड़ा प्रसाद दिया और तुरंत महाराज जी ने गाय का मक्खन में शुद्ध कपूर पीस करके मिलाया और तुरंत स्नान करके महाराज जी भीतर गए। ठाकुर जी के संपूर्ण श्रीअंग में कपूर और मक्खन का लेप किया, पूरे श्रीअंग में, तीनों सरकार, पहाड़ी बाबा, सुखदेव जी, और सबको करने के बाद महाराज जी बड़े दुखी हो गए, कुछ भिक्षा भी ग्रहण नहीं की। रात में ठाकुर जी फिर आए, बोले बाबा हम बिल्कुल ठीक हो गए, आप प्रसन्न हो जाइए। तब ऐसी ऐसी एक दो लीलाएं, न जाने कितनी लीलाएं उनके साथ होती थी। ये महापुरुष जिनका पहला नंबर पर जिनकी छवि विराजमान है, पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, क्या कहना, सदगुरु चरितामृतम उनका जो दिव्य जीवन चरित्र है उसमें पढ़कर के पता लगता है कैसे महाराज जी का दिव्य भाव था, कैसी उनकी ऊंची आध्यात्मिक स्थिति थी। वे ऐसे समर्थ महापुरुष थे कि किसी के ऊपर कृपा करें तो अपने संकल्प से उसे भगवत अनुभूति करा दें, ऐसे महापुरुष।
सब बात सबके सामने कहने योग्य नहीं होती है, लेकिन आप लोगों का विश्वास दृढ़ होवे इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। इसमें कोई अपनी प्रशंसा वाली बात आप बिल्कुल नहीं समझ लेना। इसमें हमारी प्रशंसा रंच मात्र भी नहीं है, केवल समर्थ सद्गुरुदेव भगवान का अनुग्रह। हम अपने विद्यार्थी जीवन में, तब विरक्त वेश नहीं हुआ था, विद्यार्थी जीवन में उनके चरणों में थे और श्रावण मास में निश्चय किया कि हम गोपीश्वर महादेव को रोज़ जल चढ़ाएंगे, नित्य दर्शन करेंगे। और ठाकुर जी की कुछ ऐसी लीला भई कि श्रावण पूर्ण होने को था और बुखार आ गया। बुखार में भी हम जाते रहे, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन ऐसा बुखार आया कि कंबल पर कंबल ओढ़े जुड़ी ना जाए महाराज, ऐसे कांपे थर थर। श्रावणी भी नहीं कर सके और गोपेश्वर जी के जल चढ़ाने की बात तो छोड़ो, श्रावण पूर्णिमा को दर्शन तक नहीं कर सके। तो रात को लेटे थे तो दुख के मारे आंसू आ गए कि कौन सा भयंकर पाप आड़े आया कि गोपीश्वर महादेव को जल भी नहीं चढ़ा सके, आज दर्शन भी नहीं कर सके। लगभग 10:30 बज रहे होंगे रात के। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी कैसी तबीयत है? मैंने कहा तबीयत तो बुखार में कमी है, टूटन तो हो रही है शरीर में, बुखार कम है थोड़ा। तो रो क्यों रहे हो? तो हमने कहा महाराज जी दुख इस बात का हो रहा है कि हम कोई नियम लेते हैं, वो नियम पूरा नहीं होता। आज कम से कम, अरे बुखार आगे पीछे आ जाता, आज ना तो श्रावणी कर पाए, यमुना स्नान भी नहीं कर पाए, और रोज़ यमुना स्नान करके जल लेके जाते थे और ना दर्शन कर पाए। और महाराज जी बोले एक टेढ़ी बेड़ी सी लकड़ी, बोले ये लकड़ी ले जाओ, टेकते टेकते चले जाओ, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। चौखट को प्रणाम करे आओ, मंदिर तो बंद हो गया होगा। मंदिर गोपीश्वर जी का 9 साढ़े 9 बजे बंद हो जाता है। हमने कहा महाराज जी कमजोरी का अनुभव हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, मानसी में उनको प्रणाम कर लो, हो जाएगा। ठीक है, आगतिक गति है, मानसी में तो उनको दंडोत प्रणाम है ही है। जैसे ही निद्रा में गए तो पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज पधारे और बोले कि तुम्हारे मन में बहुत पीड़ा है कि आज श्रावण पूर्णिमा को हम गोपेश्वर जी को जल नहीं चढ़ा पाए, दर्शन नहीं कर पाए, तो चलो तुम्हें कैलाश में भगवान शिव का दर्शन कराते हैं। और महाराज जी ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा और दाहिना हाथ पकड़ करके और बस अंतरिक्ष में चले गए। क्या क्या नहीं अनुभूति हुई, स्वप्नानुभूति है। और वहाँ जैसे ही दिव्य कैलाश का दर्शन हुआ और वहाँ दिव्य कैलाश में एक विशाल नंदी के ऊपर, चंद्रमा के समान वर्ण वाला नंदी है पर्वताकार, और उसके ऊपर भगवान शिव पार्वती विराजमान हैं। बड़ा दिव्य स्वरूप है उनका। और गणेश जी पार्वती जी की गोद में हैं और गणेश जी इतने छोटे से हैं और उनकी बड़ी सुंदर सूंड है, वो ऐसे ऐसी सूंड घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन। बोले देखो स्तुति करो, प्रार्थना करो। हम स्तुति प्रार्थना करने लगे तो बोले अब तो संतोष हो गया, अब तो दुख नहीं है। देखो ये शिवलोक है, ये कैलाश है और ये भगवान का दर्शन हो गया। हमने कहा हमारे गोपेश्वर जी का दर्शन तो हुआ ही नहीं, उनको तो जल चढ़ा ही नहीं। इतना कहते ही वो दृश्य तिरोहित हो गया और उसी स्थल पर श्री गोपीश्वर महादेव का शिवलिंग प्रकट हो गया। और वहाँ सब स्वर्णमय पात्र हैं और खूब दूध, दही, घी, शहद सब प्रचुर मात्रा में सारे पूजन की सामग्री रखी है। महाराज जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और विधि का निर्देश कर रहे हैं और अभिषेक स्वयं संपन्न करा रहे हैं। पूरा अभिषेक आरती करके भगवान की आरती, पुष्पांजलि, दंडोत प्रणाम किया और मन में इतना संतोष हुआ कि चलो आज तो हमारा आनंद हो गया। महाराज जी की कृपा से बहुत सुंदर शिव पूजन संपन्न हुआ। ये मन में संतोष हो रहा था
और उसी समय हम क्या देखते हैं कि महाराज जी मेरे सिरहाने बैठे हैं और सवेरे 4 बज रहे थे, मेरे सिर पे हाथ रख के कहते हैं, कहो पंडित जी अब बुखार तो नहीं है, कैसी तबीयत है? हमने कहा महाराज जी अरे सवेरे सवेरे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, तबीयत ठीक हो तो स्नान ध्यान करो, संध्या गायत्री करो। क्या कहा? सवेरे सवेरे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, स्नान ध्यान करो, सवेरे सवेरे बातचीत मत करो। बाद में हमने महाराज जी को बताया संकेत में, बोले हाँ इसमें हमारी क्या विशेषता है, तुम्हारे मन में पीड़ा थी तो भगवान ने स्वप्न में अनुभूति करा दी, बहुत अच्छा हुआ। अपने ऊपर तो कुछ लेते ही नहीं थे, लेकिन क्या हमारे जैसे एक अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति की ये पात्रता हो सकती थी क्या? अवगुणों की खान की ये पात्रता हो सकती थी क्या? मान लो सविधि पूरा श्रावण कर भी लिया होता तो क्या अपने साधन से अनुभूति होती? प्रत्यक्ष भगवत अनुभूति भी उन्होंने कराई अपने जीवन में। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, पूज्य श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज बेण विनोद कुंज वाले महाराज जी, पूज्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, परम पूज्य श्री हरेराम बाबा जी महाराज, परम पूज्य श्री दादाजी महाराज, न जाने ऐसे कितने महापुरुष जो हमारे अपने विश्वास के अनुसार भगवत साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष थे। उन महापुरुषों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये बात हम इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं कि ये अपने मन से अविश्वास हटा दो कि इस युग में भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान की प्राप्ति कठिन थी, पर कलिकाल में भगवान की प्राप्ति अत्यंत सरल है। ज़्यादा बुद्धिवाद के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, ज़्यादा पुस्तकों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा लोगों की बातों को भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जितना ये सब करोगे उतना समय छूटेगा, राम राम नहीं कर पाओगे। राम राम करने से ही ज्ञान होगा, राम राम करने से ही भक्ति होगी, राम राम करने से ही वैराग्य होगा, राम राम करने से ही भगवान के चरणों में अनुराग होगा। योग ध्यान ज्ञान जो कुछ भी मिलेगा वो भगवान नाम से ही मिलेगा, और कुछ भी कोई साधन नहीं है, क्योंकि कलिकाल की भयंकरता के कारण सारे साधन दूषित हो चुके हैं। हर चीज में दोष आ गया है, केवल भगवान नाम ही ऐसा है जो सर्वथा निर्दोष साधन है। तो भगवान ने अतिशय कृपा करके हमें कलिकाल में जन्म दिया है। कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है, इसकी ज़्यादा अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, उसी में हम सबके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। दुर्भाग्य ये है कि ऐसे भगवत प्राप्त अनेक संतों का मंगलमय दर्शन होने के बाद भी हम अपने मन को भोगों से नहीं हटा पा रहे हैं, विषयों से नहीं हटा पा रहे हैं, शरीर संसार की वृत्ति से नहीं हटा पा रहे हैं। जैसा भगवान में प्रेम होना चाहिए वैसा प्रेम भगवान में नहीं हो पा रहा है। इसमें उन महापुरुषों की कमी नहीं है, ये अपना ही दुर्भाग्य है, ये अपना ही प्रमाद है, अपना ही दोष है। लेकिन ये बात हम बार बार विश्वासपूर्वक कहते हैं कि कलिकाल भगवत प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ युग है। इसी कलिकाल में 56 बार नामदेव जी को भगवत साक्षात्कार हुआ। इसी कलिकाल में श्री नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ। तो इसलिए भगवत साक्षात्कार के लिए इस युग से श्रेष्ठ कोई युग नहीं है। हमारा अंतर्यामी परमात्मा ही हमारे इष्ट आराध्य के रूप में सामने प्रकट होकर के दर्शन देते हैं, और जब तक उस स्वरूप में भगवान की अनुभूति नहीं होती है तब तक सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान का अनुभव नहीं हो पाता है। पहले एक देश में तो भगवान का अनुभव होवे, फिर सर्वकाल और सर्वदेश में भगवान की अनुभूति होगी।
इसलिए सबसे श्रेष्ठ भगवान का नाम है। विनय पत्रिका एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। ऐसा अपने मन में पूर्ण विश्वास रखना, ऐसी श्रद्धा रखना, क्योंकि साधक के भीतर की जितनी कमजोरियां हैं उन सारी कमजोरियों को ऐसे विनय पत्रिका दिखा देती है जैसे स्वच्छ दर्पण में छवि स्पष्ट दिखती है। हमें अपने दोष दिखाई पड़ने लग जाते हैं, फिर उनको अनुभव करके ग्लानि भी होने लग जाती है और धीरे धीरे वे दोष भी धुलने लग जाते हैं, मिटने लग जाते हैं और भगवान के नाम रूप लीला में अनुराग जग जाता है। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के संतों के साथ प्रेम हो जाता है। तो ये सारा कार्य विनय पत्रिका जैसे दिव्य ग्रंथ का आश्रय लेने से प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, जैसे भगवान व्यास ने महाभारत लिखा, 17 पुराण लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखा, फिर भी भगवान व्यास को संतोष नहीं हुआ। जब श्रीमद् भागवत लिखा तो वे पूर्ण संतुष्ट हुए। अंतिम कृति है व्यास जी की श्रीमद् भागवत, इसलिए सर्वोपरि है, पुराण सम्राट है। ऐसे ही गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों में अंतिम कृति विनय पत्रिका है। ये ग्रंथ सम्राट है। इस युग में इससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, संतों का संग करते हुए, नाम जप करते हुए केवल इतने ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं दास के अपने विश्वास के अनुसार। ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं कि बस इतना ही पास रखो, ज़्यादा इधर उधर का रखने की ज़रूरत नहीं है। इतने का ही अनुशीलन करो क्रम क्रम से, इतने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। भगवान के स्वरूपों में भेद मत करो, रामकृष्ण नारायण में भेद मत करो, रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद मत करो। ये जो भेद बुद्धि है ना, ये हमारे ज्ञान भक्ति वैराग्य का नाश ही करती है। इससे हमें उपलब्ध कुछ नहीं होता है, अपराध बनते हैं, भगवद अपराध बनता है, संत अपराध, वैष्णव अपराध बनता है। किसी भक्त संत वैष्णव आचार्य का हमारे द्वारा तिरस्कार न होवे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके निकट हमने देखा अपने विद्यार्थी जीवन में, सब संप्रदाय के लोग महाराज जी के पास आते थे। सन्यासी भी आते थे, उदासी भी आते थे, सिख परंपरा के संत भी आते थे। और हमने तो सुना है कि जब महाराज जी गिरिराज जी में विराजते थे तो एक पादरी भी महाराज जी का सत्संग करने आता था। ईसाई पादरी भी सत्संग करने आता था महाराज जी का। ऐसा अद्भुत जीवन, ऐसा लगता था मानो किसी प्राणी के प्रति उनको भेद ही नहीं है। ये है। और उन गुरुजनों का आश्रय हम लोगों को मिला, ये हम लोगों का सौभाग्य है। तो अब अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि भगवान की आरती में भी विलंब होगा, तो हमारा विचार है कि इस पद को केवल हम गा लेते हैं आज, और इसकी चर्चा भगवान ने चाहा तो जहाँ रहेंगे वहाँ से करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा प्यारा पद है, इतना बढ़िया पद है कि इसकी व्याख्या जरूर होनी चाहिए, लेकिन आज समय नहीं है। पद संख्या 170 आप लोग श्रवण करके इसका उच्चारण करेंगे। यो मन कबहूँ तुम ही न लाग्यो, यो मन कबहूँ तुम ही न लाग्यो, यो मन कबहूँ तुम ही न लाग्यो, यो मन तो कबहूँ तुम ही न लाग्यो, यो मन कबहूँ तुम ही न लाग्यो, यो मन कबहूँ
तुम ही न जो छल छाड़ी स्वभाव निरंतर स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो रहत विषय अनुराग्यो यो मन कबहूँ तुम ही न लाग्यो यो मन कबहूँ ज्यों चितई पर नारी सुने ज्यों चितई पर नारी सुने पातक प्रपंच घर घर के पातक प्रपंच त्यों न साधु सुरसरी तरंग त्यों सुरसरी तरंग निर्मल गुण गण रघुवर के निर्मल गुण गण रघुवर के यो मन कबहूँ तुम ही न लाग्यो यो मन कबहूँ ज्यों नासा सुगंध रस बस ज्यों नासा सुगंध रस बस रसना सट रस रतिमानी रसना सट रस राम प्रसाद माल जूठन लगी राम प्रसाद माल जूठन लगी त्यों ना ललकी ललचानी त्यों ना ललके ललचानी यो मन कबहूँ तुम ही न लाग्यो यो मन कबहूँ तुम ही न लाग चंदन चंद बदन भूषण पट चंदन चंद बदनी ज्यों चह पावर पर स्यो त्यों रघुपति पद पदम परसी को तनुपात की न तरस्यो तनुपात की न तरस्यो यो मन कबहूँ तुम ही न लाग्यो यो मन कबहूँ तुम ही न लाग ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर सब भांति कुदेव कुठाकुर से
बपु बचन हिये हो, से ये बपु बचन हिये हूँ। हाँ त्यों न राम सुकृतज्ञ जस कूचत, त्यों न जस कूचत सकृत प्रणाम किए हूँ, सकृत प्रणाम किए हूँ। यो मन कबहू तुम ही न लाग्यो, यो मन कबहू तुम ही न लाग। चंचल चरण लोभ लगी लोलूप, चंचल चरण लोभ लगी द्वार द्वार जग बागे, द्वार द्वार हाँ राम सिय आश्रम चलत त्यों, चित्रकूट राम सिय आश्रम चलत त्यों, भय न श्रमित अभागे, भय न श्रमित अभागे। यो मन कबहू तुम ही न लाग्यो, यो मन कबहू तुम ही न लागो। सकल अंग पद विमुख नाथ, अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है, मुख नाम की ओट लई है तुलसी परतीत एक है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। यो मन कबहू तुम ही न लाग्यो, यो मन कबहू तुम ही न लाग्यो, हाँ तुम ही न लाग्यो, हाँ तुम ही न लाग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, अक्षय तृतीया महोत्सव की जय जय श्री राधे।